हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीयर्स बी के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और यहां पर हम देखते हैं 11 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं और साथ में भी सभी स्टैटिक जी के देखेंगे जो कि किसी न किसी कारणवश चर्चा में रहे हैं। ये सभी प्रश्न होंगे आपके आरआरबी, एनटीपीसी मेंस, ग्रुप डी, बीपीएससी, पीटी और सीडीपीओ एग्जाम, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए यहाँ पर सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है कि कोविड-19 वैक्सीन पर स्मृति स्वरूप एक डाक टिकट किनके द्वारा जारी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि ये किनके द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 2 आपका है कि पोंगल समारोह के हिस्से के रूप में हाल ही में जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ पर मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये पोंगल त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है और इसी के अंतर्गत इसी समारोह में ये जल्लीकट्टू उत्सव मनाया गया है, जिसमें कि एक तरह से सांड की लड़ाई होती है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है जल्लीकट्टू में क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रकार की इसमें सांड की लड़ाई होती है। अगला प्रश्न संख्या 3 आपका है कि 9 वर्ष का त्यौहार लोसुंग हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी को सिक्किम में मनाया गया है और अगले दिन यानी 4 जनवरी को मिजोरम में मनाया गया है। तो दोनों में भी कोई ऑप्शन रहेगा तो आपका सही रहेगा। और ध्यान रखिए कि ये मुख्य रूप से लेप्चा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो कि लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम में पाई जाती है। अगला प्रश्न संख्या 4 आपका है कि इंडोमिटेबल पुस्तक किन की आत्मकथा है। तो ध्यान रखिएगा, ये अरुंधति भट्टाचार्य जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न संख्या 5 आपका है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जो इस बार से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न संख्या 6 आपका है कि कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, कचाई लेमन फेस्टिवल ये जो मणिपुर में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न संख्या 7वां आपका है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक साल 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस या थल सेना दिवस, जो कि इस बार आपका 74वां था। अगला प्रश्न संख्या 8वां आपका है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर का हृदय प्रत्यारोपण मनुष्य के शरीर में किया है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार सुअर का हृदय मनुष्य के शरीर में प्रत्यारोपण किया गया है, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया है। अगला प्रश्न संख्या 9वां आपका है कि इसरो के नए प्रमुख कौन चुने गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 साल के लिए इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ चुने गए हैं। और ध्यान रखिएगा, इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलोर में पड़ता है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न संख्या 10वां आपका है कि मिशन अमानत की शुरुआत किस संस्था ने किया है। तो ध्यान रखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने शुरुआत किया है मिशन अमानत का। इसके अंतर्गत यदि कोई भी वस्तु बैग आपका कहीं ट्रेन में खो जाता है तो एक वेबसाइट होगा, उस पर उसका फोटो के साथ में पूरा डिटेल रहेगा, जहाँ से आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपका है कि मिशन आहट की शुरुआत किसने किया है। तो ध्यान रखिए, ये भी आरपीएफ के द्वारा ये किया गया है, जो कि मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए मुख्य रूप से मिशन आहट को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 12 आपका है कि हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कौन बना। तो ध्यान रखिएगा, पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोची बना है। अगला प्रश्न संख्या 13 आपका है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा इस बार। तो इस बार भारत का स्थान जो है 83वां रहा है। और प्रथम रैंक की बात करें तो प्रथम रैंक पर जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से है और दूसरा पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया है और भारत का स्थान इसमें 83वां है। अगला प्रश्न संख्या 14 आपका है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, ये प्रत्येक साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि विश्व युवा दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। और ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। और इस बार का इसका थीम ध्यान रखें, इस बार इसका थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। अगला प्रश्न संख्या 15 आपका है कि हाल ही में किस राज्य ने मातृत्व अवकाश को 90 दिन से बढ़ा करके 180 दिन कर दिया है। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने मातृत्व जो अवकाश होता है उसको 90 दिन से बढ़ा करके 180 दिन कर दिया है। अगला प्रश्न संख्या 16 आपका है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी होगी, जिसकी हाल ही में वहाँ की सरकार ने घोषणा कर दी है।
तो इंडोनेशिया की नई राजधानी जो होगी नूसंतारा होगी, जबकि पहले इसकी राजधानी या वर्तमान में भी जकार्ता है, जबकि नई राजधानी इसकी नूसंतारा होगी। अगला प्रश्न प्रश्न का 17 आपका है कि हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, इनका संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य से था? तो इनका संबंध मुख्य रूप से कथक नृत्य से था, इनको कथक सम्राट कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। पिछले का एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो फिलहाल में इनका निधन हुआ, तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। प्रश्न का 18वां आपका है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय देहरादून में है। देखिए हाल ही में 17वां इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है, जिससे संबंधित कुछ प्रश्न उसको देख लिया जाए एक बार में। देखिए 1987 से इसकी शुरुआत हुआ था ये रिपोर्ट बनाना, और ये प्रत्येक 2 साल पर इसका आंकड़ा जारी होता है। इसके अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला भी जो राज्य है मध्य प्रदेश है, और सबसे अधिक वन क्षेत्र की वृद्धि इस बार 2 साल के अंतर्गत किस राज्य में हुई है? तो इस बार आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। और वर्तमान में पूरा भौगोलिक क्षेत्र जो है परसेंटेज वन क्षेत्र का वो 24.62% आपका हो चुका है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न का 19 आपका है कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न का 20 आपका है कि बारबाडोस की पुनः प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है? तो मिया अमर मोटली वहाँ की पुनः प्रधानमंत्री चुनी गई है। और ध्यान रखिएगा ये सबसे नया गणतंत्र देश है बारबाडोस, जिसकी राजधानी ब्रिज टाउन है। अगला प्रश्न प्रश्न का 21 आपका है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड हाल ही में किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा ये सुष्मिता सेन ने जीता है। अगला प्रश्न प्रश्न का 22 आपका है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किनको दिया गया है? तो यहाँ पर आपका संस्थान को दिया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, और व्यक्तिगत रूप से दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। अगला प्रश्न प्रश्न का 23 आपका है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कब मनाई गई? तो 23 जनवरी 2022 को इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है। और ध्यान रखिएगा कि 23 जनवरी को इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न का 24 आपका है कि हाल ही में इंडिया गेट पर किनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न का 25 आपका है कि हाल ही में चर्चा में रहा लिपू लेख तारा कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा लिपू लेख तारा जो उत्तराखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न प्रश्न का 26 आपका है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न प्रश्न का 27 आपका है कि अमर जवान ज्योति का विलय किसमें किया गया है? तो इसका जो विलय है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्वाला में कर दिया गया है। प्रश्न का 28 आपका है कि हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य सलाहकार जो बने उनका नाम है बी अनंत नागेश्वरन। अगला प्रश्न प्रश्न का 29 आपका है कि हाल ही में TX2 पुरस्कार से किस टाइगर रिजर्व को पुरस्कृत किया गया है? ये तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व जिसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसको TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न प्रश्न का 30 आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न का 31 आपका है कि ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिए इस पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है, और इनकी पुस्तक अक्सर पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न का 32 आपका है कि हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से किनको सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा नीरज चोपड़ा जी को हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। प्रश्न का 33 आपका है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ था। हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न का 34 आपका है कि इक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? ये भारत और मालदीव के बीच में होता है इक्वेरिन। प्रश्न का 35 आपका है कि हम्बन टोटा बंदरगाह जो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश में स्थित है? तो हम्बन टोटा बंदरगाह जो श्रीलंका में पड़ता है, जिस पर 3 साल के लीज के रूप में चाइना ने इसे ले लिया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न का 36 आपका है कि HIV की पहली वैक्सीन का
ट्रायल किस कंपनी ने शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा मॉडर्ना कंपनी ने शुरू किया है। प्रश्न संख्या 37 आपका है कि भारत ने ऑपरेशन पवन के तहत शांति सेना श्रीलंका में कब भेजी थी? तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन पवन के तहत भारत ने श्रीलंका में शांति सेना 1987 में भेजी थी। अगला प्रश्न संख्या 38 आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पूरे राष्ट्र के लिए बजट का प्रावधान है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 112 में पूरे राष्ट्र के बजट का प्रावधान है। अगला प्रश्न संख्या 39 आपका है कि हाल ही में सेहत पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा सेहत पहल जो है ये रक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला प्रश्न संख्या 40 आपका है कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण की बात अपनी किस पुस्तक में की है? तो ध्यान रखिएगा पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ। और ध्यान रखिएगा प्रश्न डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि शक्ति की पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। प्रश्न संख्या 41 आपका है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 42 आपका है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस बार पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है और महिला एकल का एश्ले बार्टी ने जीता है। अगला प्रश्न संख्या 43 आपका है कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 30 जनवरी को मनाया जाता है और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, इसीलिए 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 45 आपका है कि सरजू बाला देवी का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखिएगा इनका संबंध जो है मुक्केबाजी से है। प्रश्न संख्या 46 आपका है कि वांग सोंग 12 मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ये अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने किया है। अगला प्रश्न संख्या 47 आपका है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो लॉन्च किया है नासा ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न संख्या 48 आपका है कि आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किनको चुना गया है? तो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना को चुना गया है। प्रश्न संख्या 49 आपका है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी को प्रत्येक साल राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 50 आपका है कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा इस बार 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 51 आपका है कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। प्रश्न संख्या 52 आपका है कि हाल ही में चर्चा में रहा फाकलैंड द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा ये आपका अटलांटिक महासागर में पड़ता है फाकलैंड द्वीप। अगला प्रश्न संख्या 53 आपका है कि नागरिकता किस सूची का विषय है? तो नागरिकता जो आपका ये संघ सूची का विषय होता है। प्रश्न संख्या 54 आपका है कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। प्रश्न संख्या 55 आपका है कि खबरों में रहा 6x6x6 रणनीति किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये भारत में एनीमिया उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 56 आपका है कि पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा आयशा मलिक बनी है पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज। प्रश्न संख्या 57 आपका है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा टीपू सुल्तान मस्जिद ये कोलकाता में पड़ता है। अगला प्रश्न संख्या 58 आपका है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा सार्क की स्थापना 1985 में बांग्लादेश के ढाका में हुई थी और इसका मुख्यालय ढाका में ही है। प्रश्न संख्या 59 आपका है कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये इंदौर में पड़ता है। अगला और इस सीरीज का सबसे अंतिम प्रश्न आपका है कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला का आयोजन कब किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ये 2028 में किया जाएगा। ये प्रश्न एनटीपीसी के पीटी में पूछा जा चुका है, तो इसका भी ध्यान रखिए, कभी भी नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।